गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज रविवार का दिन है। आप अपने परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और आज आपको एक विशेष कार्यक्रम, विशेष कहानी जिसका शीर्षक है सजा से बड़ा ज्ञान, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। सबसे बड़ा ज्ञान। दोस्तों, एक आश्रम में संत रहते थे और संत बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया करते थे। उस आश्रम में एक नया शिष्य आता है और शिष्य को संत सभी से मिलवाते हैं, उसका परिचय अन्य शिष्यों से कराते हैं। अब नया शिष्य चोरी करने के इरादे से आता है। उसके अंदर यही भावना होती है कि मैं यहां पर चोरी करूंगा, और जब भी उसे मौका मिलता है वो अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता है। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन वो संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। अब शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर, कुछ भी ना कहने पर हर शिष्य बड़ा हैरान होता है कि चोरी करते हुए हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा, तो भी संत ने कुछ भी नहीं कहा। और वही कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए फिर पकड़ा जाता है। फिर से बाकी शिष्य जो होते हैं वो उसे संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर से उसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब संत द्वारा जिस बच्चे को चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से ना निकाले जाने पर बाकी शिष्य बहुत नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो तब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वो लड़का इस आश्रम में नया है और किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहां रहा करता था वहां पर इसने चोरी करना सीख लिया। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई लिखाई जाती है और एक दिन ये लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल अवश्य कर लेगा और सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा और दोबारा फिर चोरी करेगा और कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वो तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी शिष्यों को यह समझ में आ जाता है कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। दोस्तों, बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं। कई लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं, पर उन्हें सजा देने की जगह अगर हम अच्छा ज्ञान दें तो मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि उनमें सुधार अवश्य आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अधेर नहीं। और कभी कभी हमें हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। हमारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम सहन शक्ति को मजबूत रखें और हम किसी बुरे इंसान को अच्छे इंसान के रूप में बदलने में उसके लिए सहायक सिद्ध हो। और समाज के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और उस इंसान के लिए तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।